आप सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय शिक्षण मंडल के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोरोना महामारी में वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? क्योंकि किसी भी व्यक्ति, समाज, विचार, राष्ट्र का चरित्र कैसा है वो ध्यान में आता है कि जब चुनौती सामने आती है उस समय लोग कैसे खड़े होते हैं, राष्ट्र कैसे खड़ा होता है। शुरू करते हैं चाइना से। मार्क्सवादी चाइना, कम्युनिस्ट चाइना, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। 30 दिसंबर 2019 को एक 34 वर्षीय डॉक्टर जो वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में काम करते थे, उनका नाम है डॉक्टर ली वेनलियांग। उन्होंने सोशल मीडिया साइट जो वी चैट है उस पर लिखा कि वुहान हॉस्पिटल में एक विचित्र तरह की बीमारी आई है। 7 मरीज भर्ती हैं। ये 7 मरीजों ने वुहान का जो एनिमल मार्केट है वहां से मीट लिया था, उस मांस को खाया था। इन सब में वही बीमारी है, सांस की बीमारी है, निमोनिया जैसी है। टेस्ट मैंने देखे, ऐसा लगता है कि जो 2003 में सार्स की महामारी फैली थी वैसी ही कुछ दिख रही है। यह बीमारी कोरोना वायरस की महामारी जैसी है, इन्फेक्शियस है, छूत की बीमारी है। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का, अपनों का ध्यान रखिए। डॉक्टर ली ने इस सोशल पोस्ट को वी चैट पर डाल दिया। अब उसके बाद ये पोस्ट वायरल हो गई, उनके नाम से वायरल हो गई और पुलिस उनके घर पर पहुंच गई। उनको समन दिया, अपने ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुलाकर डराया, धमकाया और टॉर्चर किया और सीधा कहा कि माफीनामा लिखिए कि आगे से ऐसी झूठी खबरें नहीं फैलाएंगे। उन्होंने माफीनामा लिखा, तब उनको छोड़ा गया। 3 दिन के बाद डॉक्टर ली काम पर लौटे। गुमसुम थे, चुप थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। वहां एक ग्लूकोमा की पेशेंट आई, एक महिला आई, उस महिला का इन्होंने इलाज किया। उस महिला में कोरोना वायरस के कोई भी सिम्टम दिख नहीं रहे थे, लेकिन उस महिला के कारण से उस महिला के परिवार में ये इन्फेक्शन फैला। उन महिला के कारण से डॉक्टर ली को भी ये इन्फेक्शन हो गया। उनको बुखार आ गया, उनको खांसी होने लगी, हॉस्पिटल में एडमिट किया, आईसीयू में भर्ती किया गया। 2 बार देखा गया, वो कोरोना वायरस नेगेटिव थे, 3rd टाइम पॉजिटिव थे। 6 फरवरी 2020 को डॉक्टर ली की मृत्यु हो गई, वो मर गए। तब तक कोरोना वायरस की महामारी पूरे चाइना में फैल चुकी थी और चाइना की सरकार ने डॉक्टर ली के परिवार से माफी मांगी कि हमें माफ कर दीजिए, वो झूठी अफवाह नहीं थी। डॉक्टर ली ने तो बताया था, इन्फॉर्म किया था, हम समझ नहीं पाए, पर क्या करते, तब तक डॉक्टर ली मर चुके थे। चाइना के लोगों में गुस्सा था कि ये हमारा हीरो है और हमें ऐसे लाखों ली चाहिए जो चाइना में एक आवाज नहीं, लाखों आवाजें बनकर सामने आ सकें। पर चाइना की सरकार तो कम्युनिस्ट सरकार थी, वो कैसे किसी भी आवाज को सामने बर्दाश्त करती? वो कैसे किसी भी ली को बर्दाश्त करती जो कह रहे थे कि महामारी चाइना में फैल रही है, वुहान की मीट मार्केट से फैल रही है? उस आवाज को दबा दिया गया, क्योंकि चाइनीज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो कहती है वही सच होता है, वो अल्टीमेट सच होता है। कोई भी आगे से बोलेगा तो उसको टॉर्चर किया जाएगा, उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। नहीं सुनी ना डॉक्टर ली की? अगर सुनते तो लाखों लोग चाइना में बच जाते, लाखों लोग पूरी दुनिया में बच जाते। कम्युनिस्ट चाइना ने तो WHO को भी सही रिपोर्ट नहीं दी, WHO को नहीं बताया कि ऐसी कोई महामारी फैल रही है और दुनिया को अलर्ट करो। चाइना से लोग लगातार दूसरे देशों में ट्रैवल करते रहे, ये महामारी पूरी दुनिया में फैलती रही। आज चाइना ने महामारी पर काबू पा लिया है, चाइना की मार्केट्स भी खुल गई हैं, वहां पर जो ट्रैवल है वो भी शुरू हो रहा है। चाइना के पास हो सकता है वो वैक्सीन भी हो, उसको रास्ता भी पता हो कि इस बीमारी पर काबू कैसे पाया, पर उस डेटा को, उस रिसर्च को, उस दवा को वो दुनिया के साथ शेयर नहीं करना चाहता। वो पूरी दुनिया को बाजार मानता है, उस बाजार पे कब्जा करना चाहता है
और नेदरलैंड, स्पेन, टर्की, इंडिया, कितने ही देशों ने कहा है कि चाइना मदद के नाम पर घटिया मेडिकल सप्लाईज दे रहा है, घटिया मास्क दे रहा है, घटिया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की किट्स दे रहा है। आज मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना से अपनी फैक्ट्रीज बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, वो अलर्ट नहीं करती। आप देखिए, अगर कम्युनिस्ट चाइना ने ली की आवाज दबाई ना होती, आम जनता से सच को छुपाया ना होता, दुनिया को WHO को धोखे में नहीं रखा होता, तो पूरी दुनिया में आज कोरोना की महामारी शायद नहीं फैलती, दुनिया में लाखों लोग नहीं मरते। लेकिन आज भी चाइना इस त्रासदी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। यह है कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा, जिसके लिए व्यापार पहले है, जिसके लिए पैसा पहले है, जिसके लिए विचार पहले है, विचारधारा पहले है, मानवता तो बाद में है। ऐसे ही आप देखिए, चाइना का जो दोस्त है इटली, इटली में भी वामपंथी सरकार है, चाइना की मददगार सरकार है। चाइना के प्रति, वामपंथ के प्रति इटली की सरकार का झुकाव है। इटली में क्या जबरदस्त ढंग से महामारी फैली। क्यों फैली? इसके मुख्यतः मुझे दो कारण ध्यान में आते हैं। पहला कारण है कि चाइना का इटली के सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर, पॉलिटिक्स पर, गवर्नमेंट पर अत्यधिक प्रभाव है। जब पूरी दुनिया चाइना में कोरोना महामारी के बारे में चिंतित थी, तब चाइना के लोग तब भी इटली में आ जा रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी, सरकारी अफसर आ रहे थे। चाइनीज स्टूडेंट जो इटली में रहते हैं, इटली में पढ़ते हैं, वो चाइना में गांवों में गए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए अपने घरों में। जब वो वापस आए तो कोई एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग नहीं की गई, कोई सेल्फ क्वारंटाइन नहीं किया गया, वो आम जनता के बीच में घुलते मिलते रहे, महामारी फैलती रही। 1 फरवरी 2020 को इटली में फ्लोरेंस के जो मेयर हैं डेरियो नार्डेला, उन्होंने ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया, हग अ चाइनीज। उन्होंने कहा, सड़क पे चल रहे हैं आप, किसी भी आप मार्ग पर चल रहे हैं, आप कहीं भी हैं, आप जहां चाइनीज व्यक्ति को देखें उसको अपने गले से लगा लें, हग अ चाइनीज। जहां पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही थी, इटली में चाइना को खुश करने के लिए हग अ चाइनीज कैंपेन चलाई जा रही थी। दूसरा कारण जो मुझे दिखता है कि इटली की सरकार को, वहां के लोगों को, वहां के प्रशासन को ध्यान में ही नहीं आया कि कोरोना की महामारी कितनी भयंकर है, कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, कितने लोग मर सकते हैं। सरकार का, इटली की सरकार का एक मंत्री फोटो पोस्ट करता है शराब के गिलासों को टकराते हुए और कहता है, हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। इटली के लोगों, अपनी आदतें मत बदलो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो। मिस जिम्पा, जो हेल्थ मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चाइना से कोरोना वायरस की महामारी का समाचार आने लगा, ऐसा लगा कि एक साइंस फिक्शन मूवी चल रही है, एक हॉलीवुड मूवी है जो केवल चाइना में ही हो सकती है, इससे इटली का कोई लेना देना नहीं है। इतनी कंफ्यूजन। नतीजा क्या हुआ? विदेशी टूरिस्ट आते रहे, कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, कोई क्वारंटाइन नहीं हुआ, कोई टेस्टिंग नहीं हुई, कोई अर्ली लॉकडाउन नहीं हुआ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ। जो महामारी है वो समाज में फैल गई। इटली में अधिकांश जो जनसंख्या है वो बूढ़े लोगों की है, इम्यूनिटी कम होती है, शरीर बीमारी से लड़ नहीं पाता, लोग मरते रहे, लाशों के ढेर लगते रहे, चर्च में लगते रहे, सड़कों पर लगते रहे, इन लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था। मार्क्सवाद और चाइना के तुष्टीकरण का इतना नुकसान भुगतना पड़ा इटली को। इटली के लोग कहते हैं, प्रशासन, सरकार कहती है आज कि काश हम 2 सप्ताह पहले लॉकडाउन कर लेते, काश हम विदेशों से आ रहे लोगों को रोक देते तो इतने लोग नहीं मरते। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगी कि आप और मैं, पूरा समाज, पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ रहा है। अपना अपना गिलहरी प्रयास करते रहिए, अपनी अपनी आहुति इस चुनौती के लिए, इस यज्ञ में डालते रहिए। जय हिंद, जय भारत।